श्री सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुण संपन्न, अखिल हेय प्रत्यनीक, अकारण करुण करुणा बरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, असरन सरन आरति हरन मंगल करन, सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान शरणागत वत्सल श्री दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम भद्रजू एवं विदेह राज वैजयंती श्री सूर्यजू की महती कृपा से जीवन का परम लाभ सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। वाणी की पवित्रता, चित्तवृत्तियों के निरोध और वक्ता और श्रोता में बोलने और समझने की शक्ति क्रमशः आ जाए, इसलिए प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन हम सबों ने किया है। अब अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आइए। सिया राम मैं सब जगत बंदों बारंबार, बरनऊं सिया रघुनाथ जस निज बुद्धि बल अनुसार। राम कथा के रसिक वर भक्त राज मति धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज बलवीर सीताराम। आज की कथा में हम लोग श्री गुरुपद नख की महिमा श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों से ही श्रवण करते आ रहे हैं। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जय जय सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। सूझना माने होता है दिखना। जैसे लोग कहता है कि ऑपरेशन के बाद अब उनको सूझने लगा है, उन्हें दिखने लगा है। सूझना माने सूझहि राम चरित मनि मानिक। खान, खान किसे कहते हैं? वह स्थान जहां से धातु पत्थर या रत्न खोद कर निकाले जाते, उसे हम क्या कहते हैं? खान। जैसे कोयला जिस खान से निकलता है खोद कर, तो कोयला का खान कहते हैं। जहां सोना निकलता है वो सोना का खान हो गया। इस तरह अलग अलग खान हुआ करते हैं। अब मणियों के बारे में, सूझहि राम चरित मनि मानिक। मणि भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक सर्प में मणि होता है, जो बहुत पुराना सर्प होता है, उसके मस्तक में मणि हो जाता है, तो सर्प में मणि होता है। दूसरा गज, हाथी में मणि होता है, गज मणि, सर्प मणि, गज मणि। और तीसरा पर्वत, पर्वत में मणि होता है, लेकिन इसके अलग अलग नाम हैं। जो सर्प का मणि है मणि कहलाता है, जो हाथी का मणि है मुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्ता। जो पर्वत से मणि निकलता है उसे माणिक्य कहते हैं। माणिक्य को देहाती भाषा में माणिक भी कहते हैं, और इसका रंग लाल होता है। कैसा रंग होता है? लाल वर्ण का होता है। तो श्री गुरुपद नख प्रकाश में कल हम लोगों ने श्रवण किया था
कि सूर्य प्रकाश से उपमा गोस्वामी जी ने दी। गुरुपद कैसा है? सूर्य के प्रकाश के समान। और जब प्रकाश होगा तो सूझने लगेगा। क्या सूझेगा? तो कहते हैं श्री रामचरित सूझेगा। श्री गुरुदेव की कृपा जिस पर हो जाएगी उसको सारा रामचरित्र स्पष्ट दिखने लगता है। जो गुप्त है, जो प्रकट है। गुप्त माने छिपा हुआ है, और जो प्रकट है, जो दिखाई दे रहा है। ये दोनों प्रकार के जो हैं सो रामचरित्र उसके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। अरे सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोउ लहई। एक मणि और है, वो भक्ति की मणि है, जगत में प्रकट है, लेकिन जब तक श्री राम की कृपा नहीं हो, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मन भटक जाता है। संकल्प हम करते हैं अब उनसे छूटने के लिए। अयम क्रतुमयम पुरुषः, पुरुष जो है सो संकल्पमय। हम जैसा संकल्प कर लेते हैं वैसा बन जाता है। संकल्प में हमने संकल्प कर लिया कि नित्य भगवान की कथा होगी और भक्तों की सेवा के लिए इसे हम लोग प्रसारित करेंगे, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे, ऐसा प्रयास करेंगे। और भगवान इस प्रयास में सफलता भी दे रहे हैं। तो ये संकल्प हुआ, एक संकल्प हुआ अयम क्रतुमयम पुरुषः। पुरुष क्या है? संकल्पमय है। जैसा संकल्प करता है वैसा बन जाता है। फिर जैसा संकल्प करता है वैसा क्या होता है? उसके अनुसार उसका विचार बन जाता है, अब विचार के अनुसार उसका आचरण बनने लगता है, और आचरण जिसका अच्छा हो जाएगा उसका जीवन अच्छा हो जाता है। यह बहुत जरूरी है। तो भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति जो है ये भगवत कृपा पर आश्रित है। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोउ लहई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप इसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब श्री रामचरित्र कहीं कहीं गुप्त है, कहीं कहीं प्रकट है। कहाँ गुप्त है, कहाँ प्रकट है? जहां ऐश्वर्य या रहस्य के हैं वहां गुप्त है। जहां भगवान के ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो रहा है, जैसे मास दिवस कर दिवस भा, भगवान का अवतार हुआ। मरम न जानऊ कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्यदेव आकाश में आए। सूर्यदेव ने मन में विचार किया कि मेरे कुल में भगवान का अवतार हुआ है, मैं जरूर दर्शन करूंगा। अब दर्शन करने के लिए अयोध्या में रुक गए। 6 महीना तक रुके रहे। 6 महीना का दिन हो गया, किसी को पता नहीं चला। यह गुप्त रहस्य क्या है? पता किसी को नहीं चला। 6 महीना का दिन हो गया। मास दिवस 1 महीना का, 1 महीना लिखा है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानेऊ कोई, रथ समेत रवि था केऊ। रवि माने सूरज, था केऊ माने थक गए। था केऊ माने थकना समझते हो ना, काम करने के बाद लोग थक जाते। रवि समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रात्रि कैसे हो? रात्रि नहीं हुई, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जाना। दूसरा, जब चित्रकूट में भगवान थे और भगवान से मिलने के लिए पूरे अयोध्यावासी गए, तो सबकी इच्छा थी कि हम जल्दी से जल्दी प्रभु का दर्शन करें। तो भगवान ने एक साथ सबकी इच्छा पूरी की। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तस तस के तस तस रुख राखी। जो जिस अभिलाषा से भगवान से मिलना चाहता था उससे उसी प्रकार भगवान मिल रहे हैं। लेकिन यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। यह भी गुप्त रहस्य है। तीसरा, मुनियों के सभा में बैठे हैं भगवान चित्रकूट में। मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितबत, मानहु निकर चकोर। सभा में बैठे हैं और सबको लगता है कि मेरी ओर घूम के बैठे। ये भी रहस्य की बात है, किसी को पता नहीं चल रहा है।
मुनि समूह मह बैठे सब, जय जय, समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितबत, जैसे चकोरों का समूह चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, इस तरह सभी ऋषि मुनि भगवान को निहार रहे हैं। और भगवान ने चमत्कार किया है कि सबको ऐसा लगता है कि राम जी उनके सामने बैठे, सामने बैठेंगे तब ना सामने से ऐसा दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर एक आदमी बैठा है, इधर चारों तरफ से पीछे भी है, तो सबको लगता है कि मेरे सामने राम जी बैठे हुए। ये रहस्य कोई नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी को इस रहस्य का पता नहीं चला, और सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं। यह गुप्त रहस्य। अब प्रकट रहस्य क्या है? जो माधुर्य चरित्र भगवान का, जैसे भगवान बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला का दर्शन सभी करने आते हैं। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। जिन बीथिन, जिस गलियों से भगवान खेलते हुए निकल जाते हैं, उस गलियों में लोग टकटकी लगा के भगवान का दर्शन करते हैं। बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप तो वैसे ही मधुर होता है। छोटा बच्चा भी वैसे निकलता है तो सब उसकी ओर देखने लगते हैं। और जब साक्षात भगवान ही बाल स्वरूप में है और जब गलियों से निकलते हैं तो सब लोग एक टक निहारने लगते हैं। तो ये प्रकट है, ये सब देख रहे हैं, ये इसमें कोई गुप्त बात नहीं है। ये बाल लीला है। विवाह लीला का दर्शन भी सब कर रहे हैं। विवाह लीला का भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार एक अंधी बुढ़िया चली दर्शन करने के लिए। एक लंगड़ा था, तो लंगड़ा ने कहा कि मुझको तो चल नहीं होता है। आज जिसके पास आंख नहीं था उसने कहा मुझको तो दिखाई नहीं देता है, हम लोगों को भी विवाह में जाना है। साक्षात ईश्वर का विवाह हो, महारानी किशोरी जी का विवाह हो, और हम लोग यहाँ के निवासी हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जाके विवाह का दर्शन करें। तो अंधा भी तैयार हो गया, लंगड़ा भी था, सब हैट पैट लगाया, सूट बूट पहन करके एकदम सब तैयार हो गया। तो अंधा बोला कि मैं कैसे जाऊंगा, लंगड़ा बोला कि मैं कैसे। लंगड़ा बोला कि तुम एक काम करो, तुम कंधा पर मुझको बिठा लो और इस तरह से कंधा बिठाओ, मैं तुमको दिशा दिखाऊंगा, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। तो इस तरह मैं भी पहुंच जाऊंगा और ये क्या कहते हैं, जो लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, अंधा भी पहुंच जाएगा, दोनों पहुंच जाएगा। तो दोनों पहुंच गए जहां पर ठाकुर जी का विवाह हो रहा था। सब लोग दर्शन कर रहे थे, एक से एक दर्शन करने वाले थे। शिव जी कितने नेत्रों से दर्शन करते हैं? शिव जी के पास कितने नेत्र हैं? 3। मुख कितने हैं? 5। पंचमुख, विकट बेस मुख पंच पुरारी, 5 मुख वाले हैं। बोला हो तो 5 दिया 15, 15 आंखों से देख रहे हैं। और कार्तिक जी कितनी आंखों से देख रहे हैं? खड आनन है, खड आनन, आनन माने मुख, 6 मुख है, तो 6 दूनी 12, 12 मुखों से दर्शन कर रहे हैं। पिताजी 15 से, अब बेटा जी 12 से, और दादाजी के पास 4 मुख है। कितना है? 4 दूनी, ब्रह्मा जी के पास कितने मुख हैं? 4, 4 दूनी 8। तब कार्तिक जी कहते हैं हम तो आपके ड्योढ़ा हैं, हम आपसे ड्योढ़ा आनंद ले रहे हैं, आंख ज्यादा है इसलिए हम ड्योढ़ा आनंद ले रहे हैं। पिताजी को नहीं करते, पिताजी से लोग डरता है, और दादाजी से तो डर कम लगता है। तो दादाजी से मिलान कर रहे हैं कि आपके पास 8 है, हमारे पास 12 है, आपसे जोड़ा हमको है। पिता की तरफ नहीं देखते हैं, कहीं त्रिशूल उसूल चला इसलिए पिताजी की तरफ, पिताजी को नहीं कहते हैं कि आपसे हम कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन दादाजी से बात हो रही है। विदिते डेढ़ लोचन सुरसेना, कार्तिक जी क्या है? देवताओं के सेनापति है। सुरसेना पूर्व बहुत उछाहू, विदिते डेढ़ लोचन लाहू, कि बाबा से दादाजी से हमको जो है से ड्योढ़ा नेत्र, उनको 8 है तो हमको 12 है। सब बुढ़िया भी बगल में सुन रही थी, और दोनों जो दर्शन करने के लिए गए थे। तब किसी ने पूछा उससे कि तुम आई हो दर्शन करने भगवान का, तुम्हारे पास तो आंख नहीं है, तुम क्या दर्शन करोगी? तो उसने कहा कि मेरे पास आंख नहीं है,
मैं आ गई हूं, तो मैं नहीं देखूंगी, जिसका विवाह हो रहा है वो तो अब देख लेगा, वो तो उसका देख लेगा, तब मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो इस तरह सबने भगवान का दर्शन किया है। तो ये विवाह लीला, प्रकट लीला है। कैसी लीला है ये? प्रकट लीला। इसको सब देख सकता है। तो बाल लीला हो गया, विवाह लीला, वन लीला। जब भगवान वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गांव, जो भी गांव पड़ता था वहां के सब लोग दौड़ पड़ते थे दर्शन करने के लिए, और सब दर्शन करते थे भगवान का, एकदम एकटक निहारते थे। कोई कोई तो साथे चलने लगता था, वो पीछे पीछे पैर करके चलता था, राम जी को देखते रहता था। पीछे पैर करके लोग चलता है ना, ऐसे करके ठाकुर जी का दर्शन करता था। तो भगवान की वन लीला, भगवान की रण लीला, भगवान की बाल लीला, भगवान की विवाह लीला, ये सब क्या है? प्रकट लीला है। कैसी लीला है? प्रकट लीला है। तो रामचरित में गुप्त लीला भी है और प्रकट लीला है। अब दूसरा, वेद पुराणों में संक्षेप से गुप्त लीला का वर्णन और सगुण लीला का विस्तार से वर्णन है। तीसरा, अनेक अवतार गुप्त हैं। भगवान के बहुत से अवतार हुए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। भगवान के बहुत से अवतार हैं। तो कुछ अवतार प्रकट हैं और कुछ अवतार गुप्त हैं। कभी कभी किसी भक्त के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। भगवान आए, उसके लिए अवतार लिए, भक्त विशेष के लिए, दुनिया नहीं जानती है लेकिन भगवान आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी ओर भगवान की प्रकट लीला है। जैसे भगवान किसके? नारद जी के लिए आ रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक कल्प में क्यों अवतार हुआ भगवान का? नारद जी के लिए, नारद जी ने श्राप दे दिया। दूसरा, जय विजय के लिए अवतार हुआ। जय विजय को किसने श्राप दे दिया था? सनकादिक ऋषियों ने। हो निशाचर जाहि तुम, जाओ राक्षस बन जाओ। तो उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। एक कल्प यही विधि अवतारा। एक कल्प नारद श्राप के लिए, एक कल्प जय विजय के लिए, एक कल्प में मनु शत्रुपा के लिए भगवान आ रहे हैं। भगवान मनु शत्रुपा जी ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। घोर तपस्या की, शरीर एकदम किसकाय हो गया, हड्डी मात्र दिखाई देती थी। भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई और मनु शत्रुपा जी ने प्रणाम करते हुए भगवान से कहा कि आप प्रकट हो जाइए। तो भगवान नील सरोरु नीलमणि रूप में प्रकट हुए। कहा कुछ वरदान मांग लीजिए। तो वरदान मांग रहे हैं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आप तो दानी शिरोमणि हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि। परमात्मा का पहला गुण है, परमात्मा दानी है। क्या है? दानी, शिरोमणि। दानियों में शिरोमणि है। इतना दान कोई दे नहीं सकता जितना दान प्रभु देते हैं। उनको देते हुए कोई नहीं देखता, छप्पर फाड़ के देते हैं, है कि नहीं? छप्पर फाड़ के देते हैं और देते हुए कोई देखता भी नहीं। जैसे वर्षा होती है, रात में खूब वर्षा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, खेत में पानी लगा हुआ। तो इस तरह भगवान वर्षाते हैं। तो भगवान की कृपा की वर्षा होती है। तो मनु शत्रुपा कह रहे हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाई, चाहूं तुम ही समान सुत। आपके समान हम पुत्र चाहते। अब ये बताओ, भगवान तो सबके पिता हैं, और मनु शत्रुपा क्या कह रहे हैं भगवान से? भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ऐसा भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो एक कल्प यही विधि अवतारा। एक कल्प में जलंधर रावण बन गया। कहाँ जलंधर रावण भयो, अरन हति राम परम पद दयऊ। एक कल्प यही विधि अवतारा। तो अनेक कल्प में भगवान का जो अवतार हुआ, इसकी कथाएं प्रकट हैं। और बहुत से अवतार भगवान के हुए जो अप्रकट है, जो गुप्त है। तो एक गुप्त है, दूसरा प्रकट है। कुछ चरित्र अनुभव से आते हैं, जैसे भगवान अनुभव करा देते हैं। गोस्वामी जी को बहुत सा चरित्र भगवान की कृपा से अनुभव हो गया। तो कुछ चरित्र अनुभव से आते हैं और कुछ चरित्र वेद पुराणों में वर्णित हैं। जो वेद पुराण में वर्णित है या प्रकट है, और जो अनुभव से आता है या गुप्त है। जैसे काकभूषुंडी जी अपना अनुभव सुना रहे हैं
निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं कि बिना भगवान के भजन के क्लेश मिट नहीं सकता है, ये निश्चित बात है। भगवान शंकर सुना रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि भगवान का भजन ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ये भगवान शंकर सुना रहे हैं। तो अनुभव की बात जो है ये गुप्त है। अनुभव की बात क्या हो गई? गुप्त हो गई। और दूसरी ओर जो वेद पुराण में वर्णित है यह प्रकट है। जैसे गोस्वामी जी को सारे चरित्र, वैसे अपने गुरुजी से बहुत कुछ सुना उन्होंने, और बाकी जो कुछ गुप्त था वो शिव जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया। तो इस तरह भगवान की कृपा से गुप्त प्रकट सब प्रकट हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि कौशल्या, अंबा, सती जी एवं भुसुंडी जी के चरित्र गुप्त हैं। जैसे कौशल्याम्बा को, कौशल्याम्बा पूजा कर रही थी और देखा क्या, पूजा करते समय जो है सो देखा कि बालक पलना में रो रहा है, तो दौड़ के गई बालक को चुप करने के लिए। छोटा बालक था, तो वहां गई तो बालक इधर रो रहा है, फिर उधर देखा तो वहां बालक बैठा हुआ भोग लगा रहा है। यहाँ वहां एक, यहाँ एक, वहां दुई बालक देखा, भ्रम हो गया। अरे ये हमारा भ्रम है कि वास्तविकता में ये दो रूपों में। वहां भगवान को जो है तो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं कौशल्या जी को, ये गुप्त चरित्र है। दूसरा भुसुंडी जी को, सती जी को दिखाते हैं। सती दीख कौतुक मग जाता, सती जी को जब भ्रम हो गया तो सती जी को दिखा रहे हैं अपना ऐश्वर्य। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम जा रहे हैं, बीच में श्री जी हैं, पीछे सीता है। आगे राम सहित बंदत चरण, सभी देवता प्रणाम कर रहे हैं। करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, अनेक वेशों में देवताओं को देखा कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे। और इस भगवान की ऐश्वर्य लीला को जो है कोई जान नहीं पाया, ये गुप्त लीला थी। सती जी के साथ भी जो भगवान ने जो लीला की, लक्ष्मण भी बगल में तो नहीं जान पाए, लक्ष्मण जी को ही पता नहीं चला और ये लीला हो गई। भुसुंडी जी के साथ क्या लीला हुई? भुसुंडी जी पुआ खाने के लिए आए आंगन में, तो पुआ खाना चाहते थे, तो भगवान क्या करते थे, पुआ दिखाते थे, भुसुंडी नजदीक आते थे तो खींच लेते थे। चलऊं भागी तब पूप दिखाओ, भागते थे भुसुंडी जी तब पुआ दिखाते। आज जब नजदीक आते थे तो छिपा लेते थे, है कि नहीं? तो इस तरह जो है भुसुंडी जी जब भागने लगे तो भगवान ने उनका पीछा किया, तो भुसुंडी जी आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे, बस 2 अंगुल का अंतर रहता था। ब्रह्मत्म मोहि, ब्रह्मांड का भी दर्शन कराया। ब्रह्मांड अनेका बीते कल्प एक सतेका, तो ये चरित्र भी गुप्त है। तो गुप्त चरित्र भी है और प्रकट चरित्र भी है। और दूसरा प्रकट चरित्र है कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। दशरथ जी भात दाल खा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि रामभद्र भी हमारे साथ भोजन करें, इच्छा है। लेकिन रामभद्र क्या करते हैं, अपने सखाओं को देखते हैं वो लोग खेल रहे हैं कि दौड़ पड़ते खेलने के लिए, है ना, दधी मुख में दधी भात लगा हुआ है और भोजन छोड़ के भाग जाते हैं। तब कौशल्या जी दौड़ के पकड़ के लाती हैं। ये सब गुप्त प्रकट चरित्र हैं। सीताराम जय सीताराम सीता। अब इसमें अनेक खानों का वर्णन है। सूझा ही राम, क्या सूझा आपको?
रामचरित, कैसा चरित? गुप्त और प्रकट। सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। अब कौन कौन सा खान है इसका वर्णन संतों ने अनेक प्रकार से किया है। अब खान का वर्णन सुन लीजिए। एक खान जो है, एक संत कहते हैं एक खान में धर्मोपदेश है, धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, पातिव्रत्य का उपदेश दिया जा रहा है। अनुसुईया जी भगवती सीता को पातिव्रत्य का उपदेश दे रही है, धर्मोपदेश एक खान में ये है। दूसरे में योग वैराग्य का उपदेश दिया जा रहा है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ईश्वर और जीव के भेद का वर्णन हो रहा है। और कहीं लोक सम्मत उपदेश दिया जा रहा है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत उपदेश करने वाले लोग संसार में हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं। इस तरह लोक सम्मत उपदेश दिया जा रहा है। किसी खान में ऐसी बातें आती हैं। मुंशी रोशनलाल जी सुप्रसिद्ध रामायणी हुए हैं, उन्होंने अपना भाव लिखा है। उन्होंने कहा कि इसमें अनेक रस हैं, श्रृंगार रस है एक खान में। जहां श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम। क्या वर्ण है श्रृंगार रस का? श्याम। दूसरा करुण रस है, पीत वर्ण का है। वीर रस है एक खान में, वो लाल वर्ण का है। शांत रस है, वह श्वेत वर्ण का है। सीताराम जय सीताराम, सीता। एक शिव कुमार शास्त्री नाम के बहुत बड़े पंडित बनारस में हुए। जब बचपन में उनका जन्म हुआ तो 3 वर्ष के थे, तब पिताजी मर गए। तब चाचा के साथ रहते थे, वही भोजन आदि खाते थे। तो भैंस चराने की ड्यूटी इनको चाचा जी ने दी, बेचारे भैंस चराते थे। और वहीं इनकी इच्छा हुई, किसी से किताब मिल गया, तो किताब में क ख ग आदि लिखा हुआ था, उसको पढ़ना सीख रहे, क ख ग करके पढ़ना सीख। भैंस चली गई किसी दूसरे के खेत में, तुरंत उनके चाचा को खबर मिली कि भैंस चरा रहा है और दूसरे का खेत चर गया। चाचा आए, चाचा ने भतीजा को फटकारा, अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? कहा पढ़ रहा हूं। तो क्या तू पतंजलि बनेगा, व्याकरणाचार्य बनेगा? शिव कुमार जी बहुत दुख हुआ, छोटे थे, घर पर आए और चाचा से बोले कि चाचा जी अब मैं बनारस जा रहा हूँ, अब मैं पतंजलि पाणिनि बन के ही लौटूंगा, अगर नहीं बन पाया तो वापस नहीं लौटूंगा। वहां से बनारस आ गए और बनारस में काफी मेहनत करके अध्ययन किया। अब बहुत बड़े महामहोपाध्याय हुए, इस शताब्दी के सबसे बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए थे शिव कुमार शास्त्री। और वहीं बनारस में शादी भी 4-5 मकान हुए। इसके बाद उनकी वंश परंपरा आज भी चल रही है, जिसको बहुत ही इज्जत के साथ देखते हैं लोग। एक पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की घटना है। बंगाल में एक हारन चंद्र शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वो जब बालक थे तो उनके भी माता पिता मर गए, तो उनका एक छोटा भाई भी था, वो 8 वर्ष का था, आपने 10-12 वर्ष के। तो चाचा जी बहुत कष्ट देते थे, ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था। तो उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, तो पिताजी के एक मित्र थे जज, तो जज साहब के पास चले गए। तो जज साहब ने बहुत सम्मान किया, उनको खूब खिलाया पिलाया। लगभग 10 दिन तक उसके यहाँ रहे। 10 दिन तक रहने के बाद एक सभा हुई पंडितों की, और पंडितों की सभा में पंडित को दक्षिणा दी गई, तो सबको 5-5 रुपए दिया गया। और ये जो थे दोनों बच्चे, इनको 2-2 रुपया दिया गया। तो इन्होंने कहा जज साहब से कि हमको भी 5 रुपया दीजिए, जब ब्राह्मण को 5-5 दे रहे हैं तो मुझको भी 5 रुपया दीजिए, है कि नहीं, क्यों नहीं दीजिएगा 5? तब तो वो जो हरिचंद शास्त्री थे वो कहे कि जो अब हम, जब तुम पढ़ लिख लोगे तो तुमको ही 5 रुपया मिलेगा। वहां से चले आए ये दोनों भाई, बनारस आए। बनारस में वही शिव कुमार शास्त्री जो थे, उन्हीं के यहाँ रह के पढ़े और महामहोपाध्याय की डिग्री इनको भी प्राप्त हुई। तो यदि व्यक्ति निश्चय कर ले और हिम्मत के साथ वो तैयार हो जाए तो विद्या उसको प्राप्त होती है। लेकिन इसकी शर्त है, एक एक क्षण को क्षण क्षण संभालने वाला विद्वान हो जाता है।
कण कण को संभालने वाला धनवान हो जाता है। इसलिए क्षण क्षण को संभालना चाहिए, संभालने से जीवन बन जाता है। हम लोग सुन रहे थे इस प्रकरण में कि 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक विषयी होता है, तो बस संसार में लगा रहता है, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा पहनना, बस यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। एक साधक होता है जो भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और तीसरा सिद्ध होता है। तो सिद्ध जो होता है वो भगवत प्राप्त होता है। तो 3 तरह के जीव संसार में होते हैं, और ये तीनों जो हैं तो रामचरित्र का आश्रय लेते हैं, श्री गुरुपद नख का आश्रय लेते हैं। इसके बाद मारन, मोहन, उच्चाटन एवं वशीकरण, ये चारों रामचरित से सिद्ध हो जाते हैं। पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी, मारन, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण जो है ये भी भगवान, ये रामचरित के मंत्रों से, मंत्र, ये रामचरित मानस का प्रत्येक पंक्ति मंत्र है, एक एक पंक्ति मंत्र है, उसका अपूर्व प्रभाव है। जिसने सिद्ध किया वो इसको जानते हैं, बहुत ही अद्भुत प्रभाव इसका है। मैंने भी अपने जीवन में इसका बहुत अनुभव किया है कि अपूर्व प्रभाव इसका होता है। तो 2 हो गया। तीसरा तन मन वचन से सेव्य है। तन से कैसे सेवा करेंगे? रामचरित है, आप पाठ करने जाते हैं तो एक फूल चढ़ा करके पहले पूजा कर लीजिए, रामचरितमानस को प्रणाम कर लीजिए, तो ये तन से सेवा हो गई। मन से क्या हुआ? जो आप पढ़ लिए हैं उसका चिंतन कीजिए कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सभाई। गुरु जी के यहाँ गए तो थोड़े दिन में सारी विद्या उन्होंने सीख ली। इस तरह बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं, उसका चिंतन कीजिए। तो ये मन से चिंतन करना हुआ। और तीसरा वचन, वचन क्या है? वचन से भी वचन हुआ पाठ करना, ये वचन हो गया। तो तन मन वचन तीनों से सेव्य है। इसके बाद रज एवं पदनख में जो है तो 7 गुण है, इन गुणों का वर्णन है। पद रज का गुण, पहला भवरोग का समन, दूसरा विमल विभूति। रज विमल विभूति है, यदि आप लगा लें सिर पर तो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, चित्त पवित्र हो जाएगा, मन भजन में लगने लगेगा। तीसरा मंगल और मोद को जन्म देने वाला है रज। चौथा मन को पवित्र करने वाला है। पांचवा गुणवान बना देने वाला है। छठा दृष्टि के दोष को नाश करने वाला है। दृष्टि में दोष है, दृष्टि में भेद रहता है। जब गुरुपद, क्या कहते हैं, गुरुपद नख सूर्य प्रकाश का हम स्मरण करेंगे, रामचरित का सेवन करेंगे, तो इसका फल क्या होगा? हमारा जो दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। अब पदनख में 7 गुण। पहला गुण कि आप हृदय जो है आपका दृष्टि ही होती, श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दूसरा अविद्यारूपी अंधकार मिट जाता है, अज्ञान खत्म हो जाता है। रामचरित पढ़ने वाला व्यक्ति कभी अज्ञानी नहीं रह सकता। उसके पास इतना ज्ञान हो सकता है कि वो स्वयं भी समझ सकता है और दूसरे को भी समझा सकता है। अज्ञान नष्ट करने वाला है। तीसरा उसमें विमल नेत्र हो जाता है, एक ज्ञान का नेत्र और एक वैराग्य का नेत्र, वो अंधा नहीं रहता। कितने लोग आंख रहते हुए अंधा है, उनके पास ये समझ नहीं है हम अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलावें, कैसे चलाना चाहिए। लेकिन ये रामचरित जो है, ये पदनख सूर्य प्रकाश जो है, ये आपको गुरु पदनख सूर्य प्रकाश से विमल विलोचन की प्राप्ति होती है। फिर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, दोष दुख मिट जाता है, इसे दोष दुख मिट जाता है। और सबसे अंत में जो गुप्त है, जो प्रकट है, ये सारे चरित्र गुरु के आश्रय रहने वाले को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए रज सेवन की विधि बताया कि सबसे पहले मुख से खाए। आप रज को मुख में भी रख सकते हैं। एक संत थे वृंदावन के, महान संत श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल की पुस्तक हम लोगों के पास है। उनके बारे में लोग कहते थे कि उनके शिष्य मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते थे कि जब कोई खरीदने आता था, क्या कहते हैं, भक्तमाल, और वो चला जाता था तो वहां का धूल उठा करके वो अपने मुंह में रख लेते थे। उनका कहना था कि भगवान का कोई भक्त है जो इसको खरीदने आया है। और इससे इतनी प्रसिद्धि थी उनकी गणेश दास जी महाराज की कि साक्षात भगवान के दर्शन उनको हुए थे।
ओरछा सरकार के दर्शन हुए थे, ऐसी कथा हम लोगों ने सुनी है। दूसरा, देह में लगाए। संत लोग देह में रज लगाते हैं, विभूति लगाते हैं देह में, तो रज लगाने से शरीर भी पवित्र हो जाता है। तीसरा, मन से ध्यान करे। अगर रज का ध्यान करे तो इससे भी चित्त पवित्र हो जाता है। गुरुपद रज में इतनी महिमा है। चौथा, तिलक करे। तिलक करे तो गुणवान हो जाएगा। किए तिलक गुणगण बस करणी, गुणवान हो जाएगा। और नेत्र में लगावे काजल के तरह, तो दृग दोष विभंजन, दृष्टि का दोष मिल जाएगा, मिट जाएगा, दृष्टि में समता आ जाएगी। समता, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। भव पार व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद बताते हैं एक और रज सेवन का है, रज की स्तुति करे हाथ जोड़कर। जिस तरह गुरु की स्तुति करता है उस तरह रज की स्तुति करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जान की करहु सदा कल्याण सीताराम।